क्या तुम कॉलेज जा रही हो किरण? नहीं भाई, मैं काम से स्कूल जा रहा हूँ। क्या तुम आओगे? वे तुम्हें मजदूरी के तौर पर 500 रुपए देंगे। आप थक रहे हैं, चलो, चाहे कितना भी बड़ा या छोटा होने। नहीं तो आज कौन सा दिन है जब तुम हाथ में किताबें लेकर कॉलेज जा रहे हो? क्या तुम मुझे देखकर सोच रहे हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे हैरानी है कि मैं क्या जानता हूँ। आजकल सभी लड़के कॉलेज जा रहे हैं और सड़क पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अन्ना, मैं तुम्हें सजा दूंगा। जो शक तुम्हें नहीं है वो मत करो। मैं जाऊंगा और दोपहर में कॉलेज के बाद आऊंगा। आकर मैगी खा लेना, इसे तैयार रखना। ठीक है, तुम जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। क्या सर, आप यहाँ आए हैं? आपको क्या चाहिए? क्या आप कुछ नया पूछ रहे हैं? क्या मैं आपको दिन बताऊं? सर, मैंने अभी तक अपना बिजनेस शुरू भी नहीं किया है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बोनी तो बच भी नहीं पाई। मैं अभी आपको ये नहीं दे सकता सर। क्या आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं? क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं? लेकिन दिन ये क्षेत्र क्या है हमारे लिए सर? मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? आप मुझे बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपको ये बिजनेस करने की परमिशन किसने दी? आपको मुझे दिखाओ। मिठाई की गाड़ी पदारा स्टेशन तक। अगर आप इसे अंदर डालेंगे और बाहर निकालेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। सर, मैं आपको एक छड़ी दूंगा। सर, मैं कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ। ये लीजिए पैसे सर। सावधानी। रामू, मुझे मसालेदार मैगी नूडल्स की एक प्लेट दो। वो भाई दे रहा है। ये रहा, इसे ले। नया ना रामू, मुझे मैगी की एक प्लेट दो। वो दादी मुझे ये दे रही हैं, ये ले लो। क्या बात है अन्ना, मैगी तैयार है। जल्दी से दे दो, मुझे भूख लगी है। मैं मानता हूँ आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, है ना? मैं दूंगा। रामू, मैगी बहुत बड़ी चीज है। आज के ज़माने में 10 रुपए की कोई चीज़ नहीं बिकती, लेकिन तुम 4 लोगों को खिला रहे हो। मैं खेतों में काम करके जो पैसे कमाता हूँ उनसे किसी बड़े होटल में नहीं जा सकता। मैं इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता। मैं एक किसान हूँ और मैं कई बार भूखा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे नहीं खा पाता। लेकिन जब से तुमने अपना बिजनेस शुरू किया है, इस 4 रुपये की मैगी ने कई लोगों का पेट भरा है। मैं तुम्हारी मेहरबानी को इस जिंदगी में नहीं भूल सकता। हाँ बेटा, मेरे बेटे मुझे खाना नहीं खिला पाए और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। बताओ मैं बूढ़ा होकर क्या काम कर सकता हूँ? मुझे जो पेंशन के पैसे मिलते हैं उनसे मैं रोज तुमसे मैगी खाकर गुजारा कर रहा हूँ। इस जमाने में बिजनेस मुनाफे के लिए किया जाता है, लेकिन तुम ये सबकी भूख मिटाने के लिए कर रहे हो। तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। तुम चाहो तो रेट बढ़ा सकते हो, लेकिन तुमने कब बढ़ाया? तुम बहुत महान आदमी हो। 100 साल तक खुशी से जियो। क्योंकि गाय पालने से मुझे अच्छी इनकम होती है, उससे गुजारा हो जाता है। अगर मैं अभी ज्यादा रेट पर बेचूंगा तो आप जैसे लोग जो मजदूरी करते हैं कैसे खाएंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे अपने काम से 1 रुपया भी प्रॉफिट होता है या नहीं। मैं वो काम खुशी खुशी करूंगा, क्योंकि अगर वहाँ 10 लोग भूखे हैं तो वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। हाँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। कॉलेज के रास्ते में हमारे कई होटल हैं। उन कैंटीन में खाने के लिए कम से कम 100 रुपए रोज के चाहिए। मिडिल क्लास परिवारों के लिए ये कैसे मुमकिन है? बताओ, एक लड़के को खिलाने के लिए माता पिता को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ने वाला लड़का भी पार्ट टाइम को छोटी मोटी नौकरी करता है, और उस पैसे से तुम्हारी तरह हम सस्ते दाम पर जो भी मिलता है खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। तुम तो जानते भी नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुमने मेरी भूख तब भी मिटाई जब मेरे पास पैसे नहीं थे। तुम सच में भगवान हो अन्ना। अरे, क्या ये काफी नहीं है? और खाओ। ठीक है भाई, मैं वापस आऊंगा। अरे तीरा, बस इतना ही सर। मैंने ये आपको आज सुबह दिया था ना? हाँ, आज सुबह आपने नियमों के बारे में बहुत बात की है ना, इसीलिए मैं फिर से वापस आया। देना। सर आप क्या कर रहे हैं? हमें बिजनेस करना चाहिए या नहीं? हम आपको पैसे क्यों दें? क्या सरकार को आपको सैलरी नहीं देनी चाहिए? क्या आप इस बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं? मेरे सामने बताइए। सर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? सर रुको, उसने क्या गलत किया? सर रामू, वो सिर्फ 5 रुपए में मैगी बेच रहा है और 10 लोगों को खिला रहा है। वे उसके जैसे लोगों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और उससे हमेशा की तरह पैसे ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या आप इसका समर्थन करते हैं?
ओ सर 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 रुको, ये लो पैसे। अन्ना अन्ना क्या हुआ? अन्ना क्या हुआ? The next day. हम ये झगड़े क्यों नहीं चाहते? तुम्हें नहीं पता, बस चुप रहो, मैं देख लूंगा, ठीक है? बस वही करो जो मैंने तुमसे कहा है, बस इतना ही। रे मुझे मसालेदार मैगी नूडल्स की 1 प्लेट दो, साथ ही डेली रूटीन भी दो। क्या होगा अगर आज तुम कुछ मांगो और मुझे बिना किसी झंझट के दे दो? हाँ, अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मक्का कल की तरह बंद हो जाएगा, है ना? हे भगवान, तुमने इसमें क्या मिलाया? हे भगवान, तुमने इसमें क्या मिलाया? हे भगवान। सर आपने कहा था कि ये मसालेदार होना चाहिए, इसीलिए मैंने 1 दिन के बजाय 4 घंटे के लिए ज्यादा मिर्च पाउडर डाला, बस इतना ही। वह आदमी कचरा आदमी जैसा है। ओ आग, पानी पानी। पानी नहीं है सर। पापा क्या पानी के बिना बिजनेस कर रहे हैं? सर पानी यहाँ है। अरे दे दो, जल्दी दे दो। अरे अरे बाप रे। सर ये फ्री नहीं है, 1 ग्लास की कीमत 500 है। अरे क्या ड्रामा है, पानी के लिए पैसे क्यों देने पड़ते हैं? अरे तुम बहुत बेरहम हो। अरे सर मैं जो कर रहा हूँ वो वायलेंस है। आप रोज उन लोगों से पैसे वसूल रहे हैं जो कहते हैं कि आप नहीं आएंगे, ये नॉर्मल है। सर वायलेंस, उसने क्या गलत किया? सर क्या वो कोई बड़ा बिजनेस करके लोगों को धोखा दे रहा है? सर नॉर्मल पैसे जमा करने के लिए 10 लोग भूखे मर रहे हैं सर। सर 10 रुपए में मैगी बेचकर और छोटा मोटा काम करके बूढ़े लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग जो मेरी तरह पढ़े लिखे हैं, बहुत से लोग उसकी बेची 10 रुपए की मैगी खाकर भूखे मर रहे हैं सर। अरे ये सब तुम्हारी प्लानिंग है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अरे बाप रे। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें 1 गिलास पानी भी नहीं दूंगा। तुम उस तीखी गर्मी से जलकर मर जाओगे। ओ ये जल रहा है। ओ चलो मुझे थोड़ा पानी दो, मैं तुम्हें पीटूंगा। मुझे थोड़ा पानी दो। ओ ये जल रहा है या मैं मर जाऊंगा। ओ चलो मुझे थोड़ा कृपया पानी दो। अरे किरण प्लीज मुझे थोड़ा पानी दीजिए। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही ऐसे बड़े लोग मशरूम की तरह पैदा हो रहे हैं। लो इसे पी लो। रे क्या तुम यहाँ फिर से नॉर्मल होने आए हो? इस बार मैं मसाले की जगह जहर डालूंगा और तुम वार से मर जाओगे। नहीं नहीं नहीं,